इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है रामपुर बटुआ खदान से। जी हाँ, रामपुर बटुआ खदान में किसानों और एसईसीएल प्रबंधन के बीच का गतिरोध खत्म हो गया है, लेकिन ये गतिरोध फिलहाल 3 फरवरी तक के लिए खत्म हुआ है। कल देर रात कई दौर की बैठकें चली, जिसमें उस बुढ़ार की तहसीलदार भावना डहरिया, एसईसीएल प्रबंधन, अमलई थाना प्रभारी जेपी शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। किसानों की तरफ से भी पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। बड़े किसानों के सामने एक लिखित समझौता हुआ और उस समझौते का प्रमुख बिंदु ये था कि 3 फरवरी के बाद जीएम सुहागपुर आएंगे और उनके साथ एक और बैठक होगी और उस बैठक में ये निर्णय होगा कि किसानों के समस्याओं का समाधान किस ढंग से किया जाएगा। हालांकि एसईसीएल प्रबंधन इस बात के लिए तैयार है कि उनकी जो 3 प्रमुख मांगें थीं, मुआवजा, पुनर्स्थापना और रोजगार, इन तीनों पर प्रमुखता से काम होगा। ऐसी बुढ़ार तहसीलदार पर जो आरोप लग रहे थे मामले को लिंगारान करने के लिए, उन्होंने भी इस पूरे मामले में ये कहा है कि हम तत्काल उन बाबुओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो मामलों को लिंगारान करते हैं और तहसील लेवल पे जिस काम को जितना जल्दी हो सकता है उसे निपटाने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके से किसान फिलहाल तो इस बात के लिए मान गए हैं कि खदान चालू हो जाए और वहाँ से अब कोयले का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होने के बाद एसईसीएल प्रबंधन का जाकर के कई दौर के वार्ता के बाद जाकर कल रात में देर रात 11:30 से 12 के बीच ये समझौता हुआ है और इस समझौते के बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया और अपने अपने घरों को गए। हमारी इस पूरे मामले में किसान नेता भूपेश शर्मा से बात हुई और उन्होंने स्पष्ट रूप में इस बात को कहा कि किसान अभी आंदोलन को 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब प्रशासन एसईसीएल प्रबंधन के जीएम महोदय आएंगे और जो इन्होंने लिखित दिया और जीएम महोदय की बात में सिमिलरिटी होगी तो ठीक है, अदरवाइज किसान फिर एक फैसला करके और सड़कों पे उतरने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि एसईसीएल प्रबंधन बार बार इस तरह की लिखित समझौता करता है, अपनी बात कहता है, लेकिन फिर वो मुकर जाता है जब उनका काम चलने लगता है। तो किसान मजबूर होकर के आंदोलन करते हैं। किसानों का उद्देश्य सरकार का नुकसान पहुंचाना नहीं, लेकिन किसान जो हैं वो मजबूरी में इस तरह का काम करते हैं। आप खुद भी इस पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो रिएक्शन न्यूज़ में देखें कि किस तरीके से किसानों की और एसईसीएल प्रबंधन की देर रात बैठक चली और अंत में यह गतिरोध खत्म हुआ है। अब सुहागपुर क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली रामपुर बटुआ खदान से प्रोडक्शन शुरू हो गया है। सैकड़ों की गाड़ियां जो वहां पे खड़ी हुई थी वो धीरे धीरे करके मूवमेंट कर रही हैं अपनी जगह से और कोयले को लेके जा रही हैं। प्रोडक्शन शुरू होने के बाद एसईसीएल प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। वहीं किसानों ने कोई एक उम्मीद जगी है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन या तहसीलदार और पुलिस के साथ साथ एसईसीएल प्रबंधन इस पूरे आंदोलन को गंभीरता से लेकर लगातार बातचीत कर रहा था। उम्मीद है कि उनके रोजगार, पुनर्स्थापना और मुआवजे के मामले पे जो मामले लिंगारान हो रहे हैं उस पर जल्द फैसला होगा। शिक्षा एवं साफ सफाई एसईसीएल के द्वारा कराई जाए। रामपुर एवं बेलिया में पेयजल, मेडिकल आदि जैसा कि पूर्व में भी उपलब्ध कराया जाता था टैंकर के माध्यम से, आगे भी किया जाएगा। शिक्षा का एसईसीएल के उसमें नहीं आता है और मेडिकल कैंप वगैरह भी किया जाएगा। गांव के किसानों के छूटे हुए मकानों, कुआं, बोरवेल तथा पेड़ का सर्वे पुनः कराया जाएगा। छूटी हुई परिसंपत्तियों का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा जाएगा। फिर 10वां प्रश्न था, बेलिया तथा रामपुर के वो किसान जिनकी जमीन का मुआवजा तो उनको मिल गया है, लेकिन उस प्लाट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस प्लाट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द कराया जाए। यह प्रक्रिया अधीन है, मुख्यालय के संज्ञान में विषय को लाया जा चुका है। शीघ्र से शीघ्र इसको प्रयास करके पूर्ण करा दिया जाएगा। ये 10 प्रश्न थे, 10 के उत्तर। कुछ न हो, कुछ नहीं। ये मेरे तो 40 बेर बता चुके। 40 बेर नहीं होगी, 100 बेर की होगी। रुकना है यार, तो 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं। बस बोलो तो निकाल के और रख ले, घर आ जाइए तो घर ले जाओ। ठीक है, नौकरी दिए हैं लेकिन एक रात की चीज है, सब समय तो देंगे का हमारा जो रामपुर बटुआ खुली खदान परियोजना है उसको लेकर के 2010 से लगातार किसान आंदोलनरत हैं। 2016 में पहली बार
मुआवजा का वितरण हुआ। 2022 से रोजगार और मुआवजा दोनों काम प्रारंभ की गई आपसी सहमति से। और जैसे ही खदान खुल गया उसके बाद से प्रबंधन और प्रशासन किसानों का सूद लेना भूल गया। जहां 1471 रोजगार रामपुर में मंजूर हुआ है, वहां अभी तक 6 से 650 रोजगार हम लोगों को प्राप्त हो पाया है। हम बाकी जो रोजगार है वो हमको दिया जाए। पुनर्वास पुनर्स्थापना को लेकर के हम लगातार संघर्षरत हैं। इस बार हमने तय किया था कि जब तक हमको ये सभी मांग पूर्ण नहीं होंगे तब तक हम अनवरत ये आंदोलन प्रारंभ रखेंगे। लेकिन आज तहसीलदार महोदय भावना डहेरिया जी के उपस्थिति में टीआई साहब अमलाई एवं SCCL सोहागपुर एरिया के समस्त अधिकारीगण के साथ लिखित एग्रीमेंट हम लोगों का आज हुआ है, जो कागज आपके साथ उपस्थित है। 10 बिंदुओं पर हमने अपनी समस्या को रखी है। इन्होंने प्रश्नवार उत्तर दिया है और लास्ट समय जो लिया हमसे 30 अप्रैल तक मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापना की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। इसके साथ ही 3 तारीख तक हमारे सोहागपुर एरिया के महाप्रबंधक महोदय का आगमन होगा। उसके बाद रामपुर में एक बृहद ग्राम सभा की जाएगी, जिस पर भी जवाब सवाल होगा। जब किसान संतुष्ट होगा तो हम 30 अप्रैल तक इंतजार करेंगे, और अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो यह आंदोलन अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ, स्थगित किया गया है। यह हम आंदोलन चालू करेंगे। सबको धन्यवाद।